मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर फिलहाल ट्रंप के निजी पलटे हुए बयान को जानने के लिए, जिसके चलते इजराइल ईरान युद्ध में अकेला पड़ गया है। इजराइल का अकेला पड़ना अमेरिका की एक कूटनीतिक चाल है। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, आपने ईरान के चलते क्या इजराइल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? फिलहाल लोग इस बात का मजाक खूब अच्छे से मना रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ इजराइल दिखा करके कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका को साथ पकड़ा कि सर चलिए ना, कूदते हैं कूदते हैं कूदते हैं। अमेरिका 1 2 3 कहलवा करके इजराइल को कुदवा दिया और ईरान के सामने भिजवा दिया। लेकिन फिलहाल ट्रंप का ताजा मैसेज है। जब ट्रंप इतने दिनों से कह रहे थे कि मैं ईरान के आसमान में तैर रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि तेहरान खाली करो मैं आ रहा हूं, जब ट्रंप कह रहे थे कि G7 से मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, ट्रंप ने फिर इस बार सरप्राइज कर दिया। ऐसे में अमेरिका की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट इजराइल के लिए बड़ा महंगा होगा, ऐसा मानने वाले कह रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया है? जैसा मैंने दोहराया, फिर से दोहराता हूं। इन्होंने कहा है कि तू चल मैं आई। मेरे प्यारे साथियों, ये इस समय बाजार में ट्रंप पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। जो बेटा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, से बेटा तुम चलो हम आते हैं, ऐसा कहकर कहीं नेतन्याहू को अकेला तो नहीं छोड़ दिया। और ट्रंप एक एक करके किस तरह दुनिया में जो भी देश उनके साथ रहे उन्हें अकेला छोड़कर जताना क्या चाह रहे हैं। फिर चाहे यूरोप हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, या फिर यूक्रेन रहा हो, उन सबको ट्रंप ने जिस तरह से पीठ दिखाई, उसी में अब एक नया नाम जुड़कर आ गया है। उसका नाम इजराइल है। भारत के साथ तो धोखा किया ही किया, लेकिन जिस इजराइल के साथ इतिहास रहा है अमेरिका का खड़ा होने का, आपने उसे भी अकेला छोड़ दिया। साथियों, आज ये तस्वीर जो भी लोग देख रहे हैं वो बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने आप में से एक रास्ता चुन लिया है और ट्रंप निश्चित ही नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिए हैं। ये वही ट्रंप हैं जो दुनिया को कह रहे थे कि मैं सब ठीक करके देता हूं। अब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब, आपने ईरान के चलते क्या इजराइल को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया? क्या आपके लिए अपने व्यापारिक हित इतने ऊपर आ गए कि आपने इजराइल के साथ धोखा करना शुरू कर दिया? या फिर यह कहा जाए दुनिया के द्वारा आपसे कि आपसे हो नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका इतिहास ही रहा है कि आप असल मायने में मिस्टर डरपोक हैं। आप मिस्टर डरपोक इस मायने में हैं क्योंकि आप व्यापार तो केवल एक बहाना बनाते हैं। आपका पिछला इतिहास भी है कि आप अफगानिस्तान से अमेरिकियों को ले गए थे। आपने हवाला दिया था कि मैं अमेरिका को बचाना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका के पैसे को बचाना चाहता हूं आपने। लेकिन जिस तरह की फिजूल खर्चियां की हैं वो दुनिया देखकर कोई शाबाशी नहीं दे रही है। ऐसे में आज ताजा ताजा जो आपने प्रयास किया है वो प्रयास है कि हम इजराइल को अकेला छोड़ दें और कहें कि हम 2 हफ्ते बाद युद्ध में शामिल होंगे। इससे तो यह साफ लगता है कि आप ईरान के साथ भी हो सकता है आने वाले समय में कोई क्रिप्टो की डील करें, या फिर ईरान से अमेरिका कोई ऐसी डील कर जाए जिससे शायद इजराइल को भुला दिया जाए। साथियों, बहुत कुछ है भविष्य के गर्भ में, क्योंकि ट्रंप लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक के पात्र बन चुके हैं। ऐसे में ट्रंप इजराइल को अकेला छोड़कर जो कर रहे हैं, यह इजराइल के लिए भी एक बड़ा लेसन है। ऐसे में इजराइल का जिस तरह से ट्रंप ने साथ छोड़ा है, इससे वो पुराने सारे सवाल एक साथ इकट्ठे होकर आ जाते हैं। हमने तो कईयों बार अपने सेशन में मिस्टर डरपोक ट्रंप कहा है। हमने कई बार आप लोगों को यह बताया है कि ये बहुत सी जगह से पीछे हटे ही केवल इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डर है होगा ये कि 2 हफ्ते में हो सकता है कि अब इजराइल ही अमेरिका पर यह प्रेशर बनाए कि भाई तुम्हारे चलते हम गए थे संघर्ष में, अगर नहीं आ रहे हो तो हम इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि तुम्हारे 2 हफ्ते 2 सदियों के बराबर हो जाएंगे। असल में इजराइल को जिस तरह से ट्रंप से अपेक्षाएं थी, कहा जा रहा है कि उतनी अपेक्षा उसे ईरान से नहीं थी कि ईरान इतना जबरदस्त रिटेलिएट करेगा। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, जिस तरह से ईरान अपने हथियारों के साथ अपने हथियारों को धड़ाधड़ इजराइल में ठौंसे पड़ा है, उससे
इजराइल की एक्सपेक्टेशंस जो थी कि हम बच जाएंगे, हम पर कोई हमला नहीं होगा, हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है, शायद वो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो। ऐसी ऐसी स्थिति अगर ज्यादा दिन तक रहती है तो इजराइल इस खेल को खत्म करने की तरफ बढ़ेगा। और खत्म करने के बारे में वो पहले ही कह चुका है कि खैमनेई का एंड होगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। और आप पूछें कि क्या ये कर सकता है ऐसा, तो ऐसा वो कईयों बार करके दिखा चुका है। ईरान के अंदर चाहे हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये हो, चाहे अमेरिका के, चाहे ईरान के टॉप कमांडर्स, आईआरजीसी के कमांडर्स, कुर्द कमांडर्स जितने भी हों, उन सबको इन्होंने, कुड्स जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर्स, इन सबको जिस तरह से कम टाइम में इन्होंने टारगेट करके खत्म किया है, इससे यह सवाल बनता है कि क्या इजराइल कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। फिलहाल के लिए स्थितियां बहुत टेंस हैं, लोग अमेरिका पर हंस जरूर रहे हैं, लेकिन सवाल अब इस तरह का है कि इजराइल को इस हमले में ईरान के रिटेलिएशन से बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इजराइल और ईरान में शांति की बात अभी तक नहीं आई है। ईरान ने कई टॉप कमांडर्स को खत्म किया है, इजराइल ने ईरान के कई टॉप कमांडर्स को खत्म किया है, लेकिन बदले में अपनी भी बिल्डिंग्स का बहुत नुकसान देखा है। मिसाइल अटैक लगातार जारी हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर्टिकुलर सायरन बजा बजा कर बता रहा है कि हमारे पूरे देश पर हमले किए जा रहे हैं। सायरन साउंड जो इजराइल में हो रहा है वो ईरान के हमलों के कारण हो रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर हावी होने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यहां के अस्पतालों के अंदर मची भगदड़ इजराइल के अंदर, वो इस समय सोशल मीडिया पर टहल रही है। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस अपने द्वारा ये तस्वीरें दिखा रही हैं। अब कुछ लोगों का यहां पर मत दूसरा है। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल इस तरह की तस्वीरें केवल इसलिए दिखा रहा है ताकि लोगों को यह लगे कि ईरान बेचारा नहीं था। मतलब जिस तरह से इजराइल सीधा गया, ईरान में धूम धाम मचा के चला आया, इससे यह लगने लगा कि ईरान के पास कुछ नहीं था, आप जबरन उसको मारे जा रहे थे। बोले ईरान ने इतना कुछ बना रखा है कि देखो वो हम जैसे लोगों पर, अस्पतालों पर वो हमला कर रहा है, मासूमों को निशाना बना रहा है। इजराइल लोगों को ये तस्वीरें भेजकर एक पब्लिक सेंटिमेंट भी इकट्ठा कर रहा है कि हमने तो उनके यहां पर न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज थी उनको टारगेट किया, ये लोग हमारे यहां पर सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने लेकिन इजराइल को सिविलियन नहीं माना है, उसने कहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरी, और ऑक्यूपाइड टेरिटरी पर जो भी व्यक्ति है उसे वो ऐसे मिलिट्री ही ट्रीट करेगा, और ईरान इसी कारण से सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। दोनों के अपने अपने मत हैं अटैक के लेकर के, दोनों के अपने अपने विचार हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये अस्पताल के भीतर की हैं, इजराइल के भीतर की हैं। ऐसे में ईरान ने जो किया उसके बारे में ये अपनी तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से रिपोर्ट दे रहे हैं। इजराइल बहुत ही प्रिसीजन के साथ ईरान की तरफ से होने वाले हमलों में, ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले, उन्हें टारगेट करके न्यूट्रलाइज कर रहा है और उनकी तस्वीरें डाल रहा है कि देखिए हम इन्हें कैसे खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल ईरान के अंदर बता रहा है कि लोग कितने तंग रहे हैं आज की रजीम में। आज जिस तरह से खैमनेई का शासन है, उन्होंने किस तरह से लोगों के खिलाफ बर्बरता करके उनके ऊपर कब्जा हासिल किया है। ये सब बातें मतलब अपने आप में बड़ी सुर्खियां बन रही हैं। इनके साथ बात होते होते बिल्डिंग का गिरना और ट्रंप का हटना इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बड़ा सवाल बनता है ट्रंप पीछे पलटे क्यों? और ऐसे में ट्रंप जो लगातार कहते आ रहे थे कि मैंने उन्हें चांस दिया है डील करने का, आफ्टर ऑल वो डील में चाहते क्या हैं? तो एक ही लाइन जो शुरुआत से बोल रहे हैं कि तुम अपने यहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट को रोक दो और न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दो। क्या वाकई में ईरान इस डील के लिए तैयार हो जाएगा? अब यह सवाल बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है? दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, यह तो इससे पिछले कईयों सालों से कहा जा रहा है। इसने आज तक आपकी बात नहीं मानी है, अमेरिका की बात नहीं मानी है। आप कौन सी डील की तरफ पड़े हुए हैं? लोग इस बात के ऊपर, अब ये पता नहीं एआई जनरेटेड इमेज है या क्या है, लेकिन इस इमेज में जिस तरह से कनाडा के पीएम और इमानुएल मैक्रोन आपस में ट्रंप के सामने बात करते हुए एक दूसरे के सामने आंखें मीच रहे हैं, देखिए ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि किस तरह से यहां पर कनाडा के पीएम इमानुएल मैक्रोन से बात कर रहे हैं, सामने ट्रंप खड़ा है और ये आंख मीच रहे हैं, इनका मजाक बना रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप अमेरिका के बारे में ये जान लें, क्योंकि ये 2 दिन पहले कहे थे कि कोई नहीं जानता मैं क्या करूंगा। बिल्कुल साहब, कोई नहीं जानता, आप 2 हफ्ते का टाइम दे देंगे। आपने टाइम दे दिया है। सच मायने में ये किसी के भी प्रेडिक्शन से परे था। इनसे पूछा गया कि साहब वो खैमनेई कह रहा है कि मैं आपसे नहीं डरता, उसने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, तो इन्होंने कहा ओके गुड लक,
मैं तो आराम से चल रहा हूं, 2 हफ्ते का टाइम देकर चल रहा हूं। 2 हफ्ते की इनके बयान पर लोग अब इनकी खूब मजे पिछले वीडियो से निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि सर आपने कहा है कि शर्त है कि वो एनरिचमेंट ना करे और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ये तो सदियों से चली आ रही आपकी डिमांड है, लेकिन आपने अब तक कुछ नहीं किया। इंटरेस्टिंग बात एक और हुई, देखिए ये तो खैर अभी ताजा अपडेट है, लेकिन मैंने आप लोगों को कई सेशंस में ये जानकारी दी है कि ट्रंप के साथ मुसीबत कहां फंसी है कि वो जनता के सामने बोलकर आए थे कि वो युद्ध में नहीं जाएंगे, तो अब वो युद्ध में जाएं कैसे। खैर अब जो भी है, हमारी तो संवेदनाएं इस बात पर टिकी हैं कि ईरान इजराइल वॉर में अब केवल 2 ही पार्टी रह गई हैं। कल भी मैंने सेशन में आपको बताया था, रूस की जब एंट्री हुई थी तब भी मैंने कहा था रूस और चाइना की एंट्री होना अमेरिका को डराने जैसा था, क्योंकि अमेरिका इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो रूस और चाइना के खिलाफ खड़ा हो सके। हो सकता है कि वो इजराइल का साथ ना देते हुए ही इजराइल के नुकसान को ही अपनी जीत मान ले, लेकिन देखते हैं अमेरिका कैसे ये सब कर पाता है। फिलहाल लोग इस बात का मजाक खूब अच्छे से मना रहे हैं, एक तरफ अमेरिका एक तरफ इजराइल दिखा करके कह रहे हैं कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका को साथ पकड़ा कि सर चलिए ना, कूदते हैं कूदते हैं कूदते हैं। अमेरिका 1 2 3 कहलवा करके इजराइल को कुदवा दिया और ईरान के सामने भिजवा दिया। खेमनेई ने, अब यह भी मीम चल रहा है कि खेमनेई ने भी डिमांड करी है कि अब अमेरिका को नोबेल पीस पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए। हालांकि यह मजाक की बात है, लेकिन खूब सरकाजम इस बात पर चल रहा है कि ट्रंप इस चीज के पागलपन में है, 2 वीक का पुराना इतिहास वापस से वापस गा रहे हैं, लेकिन इस बात को किसी भी तरीके से, इवन कुछ मीम इस तरह के वायरल हो रहे हैं इसमें ट्रंप से ही लड़ रहे हैं कि यार तुम्ही ने तो कहा था कि नेगोशिएशन करना है, अरे तुमने तो कहा था युद्ध करना है। आपस में एक दूसरे को उलझाते हुए भी एआई के जमाने में बढ़िया मीम वायरल है। फिलहाल के लिए इजराइल पर हमलों की ईरान तस्वीर डाल रहा है और ईरान पर हमले की इजराइल तस्वीर डाल रहा है। फिलहाल इतना ही अपडेट है। तो क्या रहा तेरा वादा, गुनगुनाते हुए नेतन्याहू आपके सामने है। बाकी इजराइल का भी जो पक्ष होगा वो और डिटेल में आपके सामने लाया जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।